रवि और शालिनी दोनों अपने हनीमून पर थे। दोनों ही पेशे से साइकाइट्रिस्ट थे और हॉरर स्टोरी लवर भी। बारिश में दोनों होटल से दूर सुनसान खाली रास्ते में टहल रहे थे और एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। तभी रवि ने कहा, चलो शर्त लगाते हैं, जिसकी कहानी ज्यादा डरावनी होगी घर में उसी की चलेगी। सोच लो। सोच लिया। ठीक है, तो पहले मैं। सुनाओ। ये कहानी है रेशा की। 16 साल की रेशा अपने स्कूल से घर आ रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। रेशा बारिश से बचने के लिए पास ही के घने पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वहां पास ही में एक मोची बैठा था। मोची ने रेशा को देखा तो उसने उसे एक नीले रंग का छाता दिया। रेशा ने एक पल को मोची को देखा और फिर कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। मोची मुस्कुराया और कहा, ले लो, ये मुफ्त है। रेशा को मोची का ये बर्ताव अजीब तो लगा, लेकिन उसे घर जाने में देरी हो रही थी तो उसने वो छाता ले लिया और तेज कदमों के साथ अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर रेशा जब दरवाजा बंद कर रही थी तब उसने देखा कि सड़क के उस पार एक लंबा चौड़ा आदमी रेनकोट और एक लंबी सी टोपी पहने खड़ा है। वो बिना हिले डोले किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। उसका चेहरा रेशा को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर रेशा को ही घूर रही थी। रेशा ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बहुत थक गई थी, इसलिए खाना खाकर सीधे बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे उसकी नींद गहराने लगी। फोन की घंटी से रेशा की नींद खुली। हेलो। दूसरी तरफ रेशा के मम्मी पापा थे। दोनों किसी दोस्त के फैमिली फंक्शन में गए थे। उन्हें घर आने में रात होने वाली थी। रेशा ने ठीक है बोलकर फोन रख दिया और अपना होमवर्क करने स्टडी टेबल पर बैठ गई। लिखते लिखते रेशा की नजर यूं ही सामने की खिड़की पर गई, जहां वही टोपी और रेनकोट पहने आदमी खड़ा था। लेकिन इस बार वो सड़क के इस पार खड़ा था। उसके आसपास से लोग गुजर तो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रेशा के अलावा वो किसी को नजर नहीं आ रहा। रेशा ने फौरन ही खिड़की का पर्दा लगा दिया। अब उसे डर लगने लगा था। वो घर के मेन डोर की तरफ दौड़ी और लॉक चेक किया। दरवाजा लॉक था कि तभी किसी ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। कौन है? मैं हूँ, मेरी प्यारी जया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इतना सुनते ही रेशा की सांस उखड़ गई। डरते हुए वो पीछे हटने लगी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे उसी नीली छतरी पर गई। उस छाते के हैंडल में एक बटन था जिस पर हिंदी में एक नाम लिखा था, जया। रेशा कुछ समझ पाए इतने में ही पीछे के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कौन है? उसका सवाल भी पूरा नहीं हो सका था कि बाजू के कमरे में कोई गुजरा। हॉल में लगा लाइट बल्ब भी अब फ्लिकर करने लगा था और पूरा घर जया के नाम से गूंजने लगा। रेशा डर के मारे सुन्न पड़ चुकी थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत बटोर कर वह अपने कमरे की तरफ भागी। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद किया और अपने फोन पर अपनी माँ को कॉल करने लगी। हेलो माँ, आप कहाँ हो? मैं तुम्हारे सामने। वाह, ये तो वाकई डरावनी कहानी थी। ये कहानी नहीं, हकीकत है। मतलब ऐसा सच में हुआ था। रात को रेशा के मम्मी पापा जब घर आए तो रेशा चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और अब वो मेरी पेशेंट है। और वो छाता? तुम उसी छाते के नीचे खड़े हो। जया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।